श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज अमावस की रात है। आज उदया तिथि अनुसार जो तिथि मान्य होती है वह पूरे दिन और रात्रि मान्य होती है। आज है महादेव का श्रेष्ठ दिन और आज पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन है। तुलसी का यह उपाय आपके जीवन की और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला हो सकता है। आइए जानते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय जो आप अपने घर पर रहकर आज रात्रि को करें। शिव नारायण कृपा होगी, पितृ कृपा होगी, रोग दोष कष्ट संकट कर्ज पीड़ाओं से मुक्ति होगी और सदा सर्वदा सौभाग्य बना रहेगा। कई माताएं बहनें आप व्रत उपवास करेंगी और कई महिलाएं सामान्य सरल तरीके से सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे। आप जिस भी स्वरूप में पूजन करते हैं बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है। आज किया गया धर्म कर्म पितृ पूजा अन्नदान जलदान वस्त्रदान गोदान हर स्वरूप में सुख देता है और नवग्रहों की दशा को सुधारता है। ऐसे में सबसे ज्यादा महत्वता आज नाम जाप और दीप दान की है। तो सरल विधि से आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आज शाम के समय जैसे कि काले तिल की महत्वता है। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय अपने घर की रसोई में आपके वास्तु दोष है, कोई पितृ दोष है, कोई शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन लग गया है जीवन में, तो आज सबसे बड़ी अमावस है। काली वस्तुओं में ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को सोखती हैं। ऐसे में अपने घर की रसोई में 1 कटोरी काला तिल आज रात को आपको अपना जो मटका होता है या पानी का स्थान होता है सर्व पितृ देवाय नमो नमः सोमक पितृ की जय और साथ के साथ स्वधा माता की जय कहते हुए 1 कटोरी काला तिल अपने घर की रसोई में रखना है। साथ ही एक लंबी बत्ती का दीपक जिसमें घी या तिल आपको भर के रखना है और चावल का दाना उस दीपक में आप प्रयोग करें और साथ के साथ अपने घर की रसोई में एक पात्र में जल भरें। जल में आप एक प्लेट रखें और उसके ऊपर भी चावल का दाना सर्वश्रेष्ठ रूप में रखें। आप सभी सरल तरीके से यह वस्तु शाम को प्रदोष काल में या रात्रि भर रखकर छोड़ दीजिएगा। जब आप मंगलवार की सुबह उठेंगे तब आप सभी को क्या करना है कि जो जल का लोटा है उसे अपने घर के द्वार पर या पीपल आंवला बड़ बेलपत्र इन वृक्षों की जड़ में घर में घुमाकर छोड़ के आ जाना है। और साथ के साथ मेरे घर के सभी वास्तु दोष पितृ दोष मिटे और मेरे पितृ भूखे हैं तो वह अतृप्त हैं अधोगति में है तो उनकी मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए मंगलवार की सुबह शिवलिंग पर जो आपने प्लेट के ऊपर चावल का दाना रखा था उसे रख देना है। जो और आपने काले तिल रखे हुए थे रात्रि भर उन्हें पूरे घर में घुमाकर मंगलवार की सुबह किसी भी पीपल आंवला जो बड़ वृक्ष होता है उसकी जड़ में आपको छोड़ देना है। इन सब का संबंध अपने आप में पितृ और देवी देवता से होता है। यह एक स्वरूप में सबसे श्रेष्ठ उतारा भी है और हर तरह से सुख देता है। आपको यह सरल काम करना है। जब आप पितरों के नाम से दीप दान करेंगे उनके निमित्त चावल अर्पित करेंगे जल इत्यादि रसोई में रखेंगे तो यह सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। तो करके देखिएगा लाभ होगा। आज के दिन किया गया दीपदान अनंत गुना सुख देता है। गुरुजी कहते हैं जब अधिक मास का अंतिम दिन हो और सर्वश्रेष्ठ दूसरा महीना आरंभ हो तो अपने घर का जो शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में कोई शिवलिंग किसी भी स्वरूप में हो, आज शाम को आपको जाना हो तो पीला कनेर का फूल आपको शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। कनेर का फूल शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति देता है और सदा सर्वदा खुशियां देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से कनेर का फूल शिवलिंग पर जरूर से ही चढ़ाइएगा। साथ के साथ सरल विधि सरल निधान से आज अपने घर पर संभव हो तो तुलसी की काष्ठ का हवन करें। कहा जाता है तुलसी की सूखी लकड़ी कच्चे सूत में डुबोकर या रुई में डुबोकर अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के सम्मुख ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए दीपदान रूप में आज प्रयोग की जाए या तुलसी काष्ठ का हवन किया जाए तो पितृ तृप्त होते हैं और पूरे पुरुषोत्तम महीने का आज फल मिल जाता है। तो तुलसी की लकड़ी का दीपक जरूर लगाएं। साथ ही आज पुरुषोत्तम महीने के अंतिम दिन श्री नारायण भगवान को एक सौगात आप जरूर दीजिएगा। वह सौगात है 11 तुलसी के पत्ते या 11 21 51 108 तुलसी के पत्तों की माला आप मंजरी के साथ या किसी भी स्वरूप में अपने हाथ से बनाकर भगवान के नाम मंत्र का सुमिरन करते हुए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय इस महामंत्र के साथ अगर आप सुंदर तुलसी की माला बनाकर उसमें चंदन लगाकर प्रभु जी को समर्पित करते हैं अपनी कामना कहते हुए तो इससे सुंदर उपहार प्रभु जी के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो करके देखिएगा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अपने घर के मंदिर में
एक लोटे में भगवान जी के दाहिने तरफ जल का लोटा भर कर रखें, उसमें 2-4 पत्ते तुलसी के जरूर रखें। साथ ही उसी जल को आप शाम को ग्रहण करें और उसी का छिड़काव अपने घर पर जरूर करें। आज साल की सबसे विशेष तिथि है। आज के दिन किया गया सत्कर्म कभी खाली नहीं जाता। पूरे महीने में 33 बत्ती का एक दीपक आपने नहीं प्रज्वलित किया है तो आप श्री नारायण के मंदिर में, बहुत सरल प्रक्रिया है, स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, या अपने घर के मंदिर में आप जरूर से जो हमारे पास 33 बत्ती का एक दीपक होता है, भगवान का नाम सुमिरन करते हुए घी के साथ या तिल के तेल के साथ जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। इसका लाभ है। आज पितरों की तिथि है। शाम के समय अपने घर के द्वार पर या अपने घर की रसोई पर या आप पीपल पेड़ की जड़ में, जहां भी आपके पितरों का स्थान हो, पितरों का ध्यान करते हुए सामान्य लंबी बत्ती का दीपक जिसमें एक चावल का दाना या काला तिल आपको जरूर रखना है। सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए दीपदान जरूर करना है। जिसने भी आज पितरों के नाम से जलदान कर दिया, दीपदान कर दिया, समझ लीजिए अन्नदान के साथ उसने सब कुछ प्राप्त कर दिया। ज्यादा बड़ा विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं, बस आज शिव नारायण पूजा करें, तुलसी माता के समक्ष दीप दान करें और साथ के साथ सुंदर हवन इत्यादि करें, ब्राह्मण भोज कराएं, नहीं तो एक समय का भोजन पंडित जी को दान जरूर दीजिएगा। इससे सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ ही दुख दारिद्रता सब स्वरूप में निदान होती है। आज अगर आपसे संभव हो पंच दीपकों का दान करें, नहीं तो आज 33 दीप दान की महत्वता है। आज पहला दीपक घर के द्वार पर, दूसरा तुलसी माता के समक्ष, तीसरा घर के मंदिर में, चौथा अपनी घर की रसोई पितरों का ध्यान करते हुए, पांचवा अंतिम दीपक आप आकाश में या बालकनी में 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान करते हुए दीपदान करें। हालांकि 33 दीपदान आज सरल विधि से किया जा सकता है। इन पंच स्थानों के साथ पीपल, आंवला, बड़, बेल पत्र, शमी वृक्ष, शिव नारायण मंदिर, निर्जन स्थान पर, द्वार पर, बालकनी, छत, बहुत सारे स्थान है, गौशाला इत्यादि, पवित्र नदी के तट पर, इन 33 स्थानों पर अगर आप दीपदान आज करते हैं या किसी मंदिर प्रांगण को दीपदान से सजाते हैं तो यह बहुत ही सुंदर उपाय है। आज किया गया मालपुए का दान, 33 मालपुआ दान आज विधान है। मैं सुबह ही पुरुषोत्तम महत्व पढ़ रही थी, उसमें लिखा गया था कि 33 मालपुआ दान पूरे ब्रह्मांड के दान का सुख देता है, तो आज आप दान कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज किया गया कोई भी दान अनंत गुना सुख देता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति करता है। तो कोई ना कोई कार्य करें। आज चंदन का लेपन शिव पर बहुत सुंदर माना जाता है। शाम के समय शिव मंदिर में, सोमवार की तिथि है, तुमरुका जी का नाम लेकर काला तिल डालकर, गुरु जी कहते हैं सोमवार की शाम को जिसने भी बेलपत्र पेड़ की जड़ में दीपदान कर दिया, शिव मंदिर में काला तिल डालकर तुमरुका जी के नाम से दीप दान कर दिया और 7 स्थानों पर चंदन लगा लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। 7 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंदी बाबा का मस्तक, दूसरा जो जल होता है, 5 पुत्रियों का जो स्थान है जिसमें से बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जल समर्पित होता है, दूसरा स्थान वह है। और 5 स्थान है गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्तकमल और शिवलिंग। इन 7 स्थानों पर चंदन जरूर लगाएं और शिव मंदिर में तुमरुका जी का नाम लेकर काला तिल ये जो है इस्तेमाल कर आप दीपदान जरूर करें। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीपदान करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। आज आप सभी ज्यादा कुछ नहीं कर सके तो कम से कम पितरों के नाम से दीपदान, श्री नारायण के निमित्त दीपदान, तुलसी माता के निमित्त, इन सब काम को करें, लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर अन्य वीडियो उपलब्ध है। राधे राधे जी।